हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल से परमानेंट वैकेंसी लेकर के आई हूँ दोस्तों, जो कि रामाकृष्ण मिशन हाई स्कूल से आई हुई है। तो यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे रिक्रूट की जाएगी, उसकी डिटेल्स ही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कवर करूँगी दोस्तों। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल एडेड पार्टली रेसिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में लोकेशन है इसका। तो बहुत ही अच्छी स्कूल है दोस्तों, और बहुत सारा कैंडिडेट ये स्कूल में वैकेंसी के लिए वेट करता है। तो इससे आगे भी मैं बहुत सारा डीएवी, डीपीएस, केवीएस, एपीएस एंड अदर्स रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी है दोस्तों। आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते इस वैकेंसीज़ का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों सारागाछी रामाकृष्ण मिशन हाई स्कूल से। तो ये एक देखिए लिखा हुआ है यूनिट ऑफ रामाकृष्ण मिशन आश्रमा सारागाछी इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल एडेड partly residential higher secondary school. It is going to hold a selection test for recruiting an assistant teacher in terms of the West Bengal School Service Commission Amended Act 2012 as notified in the Kolkata Gazette dated 5th September 2012. द वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एसएससी की द्वारा अमेंडेड हुई है। ठीक है, ये जो परीक्षा होगी आप लोगों का रिक्रूटमेंट में, आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिया हुआ है। एक असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी है दोस्तों, परमानेंट बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा। बंगाली में वैकेंसी है, बीए होनी चाहिए आप लोगों का, मतलब कि ग्रेजुएशन विद बीएड मैंडेटरी है यहाँ पे, और बीए पास इन बंगाली होनी चाहिए आप लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे एज़ पर जीए रूल्स के हिसाब से आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन नॉर्मल, कैटेगरी जनरल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द टीचिंग स्टाफ अपॉइंटेड अगेंस्ट दिस वैकेंसी विल बी इंटाइटल्ड टू enjoy all facilities due to a teaching staff of a non-governmental aided school। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को दी जाएगी जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल एडेड स्कूल में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप लोग। एनी मेल सिटीजन ऑफ इंडिया में अप्लाई, कोई भी मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इंडिया में जहाँ की भी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एज आप लोगों का मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2022 एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 16 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ऑब्टेन फ्रॉम स्कूल ऑफिस फॉर 300 रुपीज़ दे करके आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसको फिलअप करके जमा करना है दोस्तों। और ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम आवर वेबसाइट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with the self attested photocopies of necessary documents और testimonials, ये सब आप लोगों को जमा करना होगा। द प्रिस्क्राइब्ड फीस 300 रुपीज़ इज़ डिपॉजिटेड इन द फॉलोइंग इस अकाउंट नंबर 3410662358 पर आप लोगों का जो कैश 300 रुपीज़ है दोस्तों, 300 रुपीज़ ये अकाउंट नंबर पे सबमिट हो जानी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारगाछी ब्रांच, आईएफएससी कोड यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों लास्ट डेट है, मैं पहले बता देती हूँ, लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 16 अप्रैल 2022 को। और आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट में बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे विल नॉट बी एलिजिबल टू एनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, कोई भी ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी यहाँ पे रिक्रूटेड होने के बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन बोला गया है। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशंस अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड इन आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम दिया जाएगा और रिटन टेस्ट का डेट, टाइम और वेन्यू दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एडमिट कार्ड भी वहाँ पे ही आप लोगों का मेलिंग एड्रेस पे दिया जाएगा। आप लोग मेल एड्रेस आप लोगों का ठीक से दीजिएगा वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है और शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट प्लस द मार्क्स अवॉर्डेड against his academic and professional qualifications. These shortlisted candidates will be called for the personality test through a letter sent by registered AD post।
तो आप लोगों का जो रिटन टेस्ट में मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। ये बोला गया है पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब कि दोस्तों ये आप लोग इंटरव्यू कर सकते हो। द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी फॉर 10, 5 for general viva voce and 5 for test on ability of handling classroom situation in case of teaching staff। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को देना होगा और सिंपल 5 मार्क्स का वाइवा वॉसी यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है। Cumulative merit list on the basis of marks obtained by the appeared candidates in the written examination and the personality test। तो दोस्तों written test and personality test में आप लोगों का जो टोटल नंबर मिलेगा उसके हिसाब से मार्क्स एंड रैंकिंग दी जाएगी और इस साइड पे आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम द लिस्ट द फाइनल पैनल शैल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो आप लोगों का मेरिट के हिसाब से फाइनल पैनल दी जाएगी। आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ द फाइनल पैनल फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एंड द डिरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल अथॉरिटी शैल इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू द फर्स्ट रैंक होल्डर ऑफ द पैनल। तो फर्स्ट रैंक जिनका होगा उनको ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट पार्ट 2 में होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है रिटन टेस्ट। पार्ट 1 में containing the question relating to the test, the candidate knowledge on the subject knowledge देखी जाएगी। 45 मार्क्स का होगा पार्ट 1 एज पर करेंट एसएससी सिलेबस फॉर रिक्रूटिंग टीचर्स फॉर 9 to 10 स्टैंडर्ड। एंड पार्ट 2 में देखिए कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टेस्ट द कैंडिडेट एप्टीट्यूड इन इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। फुल मार्क्स यहाँ पे है 15 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो देखिए टोटल 60 मार्क्स का नंबर कैरी कर रहा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। Questions will be set on general knowledge on the history of रामाकृष्ण मिशन एंड आइडियाज़ ऑन वैल्यूज़। तो रामाकृष्ण मिशन का जो जनरल नॉलेज होती है, मतलब कि रामाकृष्ण मिशन का जो इतिहास है दोस्तों, हिस्ट्री है, उसके ऊपर बेस्ड होगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस एंड उसके आइडियाज़ ऑन वैल्यूज़ पे, ठीक है। आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा, उसको स्टडी करेंगे उसके ऊपर। द कैंडिडेचर ऑफ अ स्टाफ of a school shall not be considered at the time of interview if he fails to produce a no objection certificate from the secretary of the school। तो ये सब आप लोग डिटेल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन पैटर्न एंड द एवेल्युएशन शैल बी डन इन द लाइन ऑफ द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एंड ऑन द आइडियल ऑफ रामाकृष्ण मिशन, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। लेटर मार्क्स भी मेल टू आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। देखिए द टोटल प्रोसीड्यूर विल फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मेंशन्ड इन इट्स नोटिफिकेशन नंबर। ये तो यहाँ पे आप लोगों को चेक करके आप लोगों को अप्लाई करना होगा दोस्तों, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सेल्फ अटेस्टेड, देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नीडेड है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड अलोंग विद द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन। तो बिफोर सबमिशन आप लोगों को ये सब लगेगा। प्रूफ ऑफ फोटो आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ इन सर्विस इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी वैकेंसी दोस्तों। आप लोग यहाँ पे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ वेबसाइट यहाँ पे बोला नहीं गया है, वहाँ पे बोला गया है कि वेबसाइट पे फॉलो करना होगा। तो आप लोग डायरेक्ट गूगल पे सर्च दीजिएगा दोस्तों कि साड़गाछी रामाकृष्ण मिशन हाई स्कूल, वहीं से आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। फर्दर डिटेल्स चेक करके ये PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो रोक करके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो रिटन टेस्ट यहाँ पे बोला गया द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट शैल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट एंड ऑल्सो डिस्प्लेड इन द स्कूल नोटिस बोर्ड अप्रोक्सीमेटली 2 weeks बिफोर द रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के आगे आप लोगों को 2 weeks टाइम दी जाएगी। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद 2 weeks के बाद आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, ठीक है। नो मार्क्सशीट शैल बी इशूड टू द कैंडिडेट, आंसर शीट will be preserved for 6 months after publication of the panel and the waiting list। तो ये सब डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों और वेबसाइट पे जा कर के फर्दर डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे वेबसाइट का पता नहीं दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी अगर मिले तो, ठीक है।
तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है और बंगाली का ही वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, बाद में और कोई भी सब्जेक्ट से वैकेंसी आए तो मैं आप लोगों को अपलोड दे दूँगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।